दोस्तों न्यूज कुछ इस प्रकार से आई है कि जो डॉलर का ग्लोबल रिजर्व का एक स्टेटस था ना कि ये करेंसी कभी भी लड़खड़ा नहीं सकती, एकदम स्टेबल बनी हुई है, स्ट्रॉन्ग करेंसी है। तो वो स्टेटस अब छिनने वाला है, ऐसा रिस्क है। वैसे आपको पता होगा कि काफ़ी लंबे समय से डॉलर का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दबदबा रहा है, जिसके कारण ये मैनिपुलेशन कर सकता है। और भी ये एक तरह से समझ लो इसकी ताकत है। ठीक है, किसी की भी आर्मी ताकत होती है और इकोनॉमी ताकत होती है। ये कई देशों को तो सिर्फ पैसे के दम पर ही मैनिपुलेट कर लेता है। लेकिन क्या हुआ ना कि इसने कई स्टेप्स इस तरीके से चले कि लोगों का भरोसा उठ गया। खास करके जो रशिया यूक्रेन वॉर रहा ना, इससे लोगों का भरोसा उठ गया कि अबे ये इस तरीके से चाल चलता है, सैंक्शंस लगा देगा, कुछ भी कर देगा, तुम्हें इकोनॉमी बर्बाद कर देगा तुम्हारी। तो दुनिया ने सोचा क्यों ना डी डॉलराइजेशन स्टार्ट कर दिया जाए, डॉलर पर से जो हमारी निर्भरता है उसको कम किया जाए। अच्छा, ये इसने इतना स्ट्रांग बनाया कैसे था? आपको पता होगा कि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो इसने अमेरिका ने कहा, जो यूरोप के कंट्री थे जो लड़ रहे थे, कि भैया तुम दबा के लड़ो, वेपन मुझसे लो और पैसा मेरी करेंसी में दो। ठीक है भैया, दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब सऊदी अरब में भी तेल वेल निकला तो इसने कहा कि अच्छा ठीक है, खूब ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किंतु परंतु मेरी करेंसी में ट्रेड करो। तो जब ऐसा हुआ तो इसकी करेंसी एकदम स्ट्रांग होने लगी। ऐसा ही इसने बहुत सारे प्रयास किए थे, एक दो नहीं, बहुत सारे प्रयास किए थे, जिसके कारण आज इसकी जो एक तरह से इकोनॉमिक पावर है इतनी मजबूत है, डॉलर इतना मजबूत है, उसी के दम पर ये सारी चीज़ें करता है। जैसे जैसे हम 2024 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो डायनेमिक्स है ना जियो पॉलिटिक्स के, उसका जो कोर है वो अब ग्लोबल मार्केट की तरफ शिफ्ट हो गया है। अभी तक अमेरिका क्या करता था कि प्रतिबंध ठोक देता था, जो भी भुगतान होता है उसको डॉलर में ना करके या डॉलर से अलग हटके कुछ भी करने की कोशिश करता था। लेकिन अब क्या हुआ, काफ़ी सारे देश जब इसने ऐसा थ्रेट दे दिया सबको, तो क्या हुआ कि जो देश थे बड़े बड़े वो एक साथ आ गए। उनने कहा ठीक है, तो फिर हम अपनी करेंसी बना लेते हैं, सब लोग मिलके हम आपस में ही ट्रेड करेंगे। रिसेंटली आपने सुना भी होगा, जो ब्रिक्स है उसमें भारत भी है, तो ये लोग अपनी एक करेंसी का एकदम प्लान बना रहे हैं, जिसमें कि मेजर जो कंट्रीज़ होंगी वो है इंडिया, चाइना, रूस। लेकिन यहाँ पर जैसे ही ईरान आ जाएगा और सऊदी अरेबिया आ जाएगा, उसके बाद आपका यूएई है और पाकिस्तान की भी कह रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम आ सकती है कि जो डेमोक्रेटिक्स कंट्री हैं वो कम हो जाएंगी और जो डिक्टेटरशिप वाली हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये एक प्रॉब्लम है, देखते हैं इसको कैसे टैकल करता है इंडिया। अभी फ़िलहाल हम खुल के इसके पक्ष में तो नहीं आए, क्योंकि इससे हमें उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना हम चाहते हैं। अधिक से अधिक फ़ायदा जो मिलेगा ना वो चाइना ही ले जाएगा। चाइना इसलिए ले जाएगा क्योंकि चाइना अभी जो सेकंड नंबर की सुपर पावर है, तो वो क्या कर रहा है, सबको इन्फ्लुएंस में ले रहा है। आपने देखा होगा यार, वो रशिया जैसे ताकतवर देश को अपने इन्फ्लुएंस में ले रहा है और कई जगह भारत के अगेंस्ट एक्टिविटी करने के लिए मजबूर कर देता है। तो अगर हम उसके पाले में खेल रहे हैं तो भाई देख के खेलना पड़ेगा, क्योंकि वो ये चाहता है कि जो ब्रिक्स है वो करेंट करेंसी आए जिस पर उसका दबदबा अधिक होगा। अमेरिका को बहुत ही झटके लग रहे हैं। तो अब क्या हुआ है कि जो सेंट्रल बैंक है वो अब अमेरिकी डॉलर का उतना हिस्सा रिजर्व में नहीं रखते हैं जितना कि वे पहले रखते थे। लेकिन अभी भी जो डॉलर है वो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य यानी कि इंटरनेशनल कॉमर्स हो गया, और डेप्ट हो गया, ऋण हो गया, और गैर बैंक उधार हो गया, जो बोरो लेते हैं हम, उन सब में काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी बनी हुई है अभी डॉलर की। लेकिन फिर भी वो नहीं ले रहे हैं, अभी इतना उसका हिस्सा नहीं रखते डॉलर का। कई अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड जारी किए जाते हैं, लोन लिए जाते हैं, दिए भी जाते हैं। पाकिस्तान तो ये सब जानता होगा, लोन लेना और देना। तो इन सब में अब इसका डॉलर की जो मांग है वो घटती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि वैश्विक केंद्रीय बैंकों के विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। आंकड़ों से पता चलता है कि सितंबर तिमाही में डॉलर की हिस्सेदारी पिछले साल की आखिरी 3 महीनों के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गई है। डॉलर के व्यापक उपयोग विशेष रूप से वस्तुओं और ऊर्जा के लिए इसी में यूज होता है डॉलर का, आप देख रहे हो कि। तो इसने क्या किया कि पिछले कुछ वर्षों में ग्रीनबैक की मदद की है। व्यापार साझेदारों के बीच डॉलर के प्रभुत्व ने अमेरिका को अमेरिकी सरकारी बॉन्डों में नकदी भेजकर बजट घाटे को बनाए रखने और फंडिंग लागत को नियंत्रित करने की अनुमति दी है। खैर, अब तो तुम कुछ भी करते रहो, ये चीज़ अब दिक्कत देती रहेगी, क्योंकि एक तो वॉर चल रहा है, तो डॉलर दबा दब फेंके जा रहा है अमेरिका, ऊपर से डी डॉलराइजेशन की भी प्रक्रिया चल रही है। तो मतलब मार बुरी तरह पड़ रही है अमेरिका को। इसके अतिरिक्त यह है, यानी कि डॉलर अमेरिकी व्यवसायियों को मदद करता है, क्योंकि कंपनियों को अक्सर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य में डॉलर के व्यापक उपयोग के कारण पैसा उधार लेना कम महंगा पड़ता है, खासकर वस्तु और ऊर्जा के लिए। अभी तक क्या था कि डॉलर दुनिया के अधिकांश
केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंकों के लिए पसंदीदा आरक्षित मुद्रा रहा है क्योंकि स्टेबल करेंसी थी। और जो ये इसका प्रभुत्व है ये अभी से नहीं 2000 के बाद से ही खोता जा रहा है। पहले इसकी हिस्सेदारी 70% से ऊपर थी, अब जो है इसकी हिस्सेदारी केवल 59.2% हो गई है, जो पिछले साल 60% से भी नीचे गिर गई है। यूरो का भी हिस्सा थोड़ा सा गिरा है, लेकिन जापानी जो येन है वो बढ़ गया है। चीनी युआन, ब्रिटिश पाउंड, ऑस्ट्रेलियाई और कनाडाई डॉलर और स्विस फ्रैंक के शेयरों में केवल थोड़ा बदलाव किया गया था। इसके अलावा जो अन्य मुद्राएं हैं उनका क्या है कि उनका जो समूह है वो पिछली तिमाही में रुपए सहित वृद्धि हुई है, मतलब रुपया भी बढ़ा है। अधिकांश जो देश हैं वो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से डॉलर मूल्य वाले व्यापार से दूर जा रहे हैं। इसके बजाय वे व्यापार को अपनी मुद्राओं में निपटाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए भारत ने व्यापार निपटाने के लिए रुपया व्यापार तंत्र स्थापित किया है। कई देशों से हमने रुपए रूबल ट्रेड जैसे कि शुरू कर रहे हैं रशिया के साथ, और भी कई देश हैं जिनके संग हमने रुपए के साथ डील करना प्रारंभ किया है। यूएई है, उनका रियाल है तो रुपए रियाल में डील करना शुरू किया है। चीन ने अपनी युआन को अधिक महत्व दिया है, वो उसमें व्यापार कर रहा है। तो ये सबका असर क्या पड़ रहा है कि डॉलर तो कमज़ोर होता जा रहा है, बाकी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। लेकिन अभी भी देखा जाए तो अकेले डॉलर की हिस्सेदारी अभी भी 50% से अधिक बनी हुई है। मतलब और देश मिलकर 50% होंगे, ये अकेला ही 50% से भी ज़्यादा है, जबकि 60% है ऑलमोस्ट। तो मतलब 40% में बाकी सब मिलकर करेंसियाँ आती हैं। और ये सब क्यों है? क्योंकि भैया चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन अभी के अगर हिसाब से देखा जाए तो अभी भी अमेरिकी डॉलर का उपयोग अन्य सभी मुद्राओं की तुलना में अधिक ही हो रहा है। जो धारक प्रतिष्ठित सरकार होती हैं वो क्या करती हैं कि स्थिर अर्थव्यवस्था और मजबूत वित्तीय प्रणालियों वाले देशों की मुद्राओं को पसंद करते हैं। इस कारण क्या होता है कि अन्य मुद्राओं को ग्रीन बैक पर हावी होने में काफ़ी समय लगेगा। अब कब से हम सुन रहे हैं कि भाई डी डॉलराइजेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत समय लगने वाला है। 10-20 साल लग जाएगा, तब जाके कुछ आपको दिखाई देगा कि डॉलर काफ़ी कमज़ोर हुआ है। और अगर बीच में कुछ उन्होंने भी अपनी चालें चल दी तो भाई कुछ भी हो सकता है, पासा पलट सकता है। लेकिन अंत में इतना कहना चाहूँगा कि जो देश वित्तीय तौर पर अधिक मजबूत होगा वो ही सुपर पावर बनेगा। तो इकोनॉमी पे ही हमें ध्यान देना है।